फंक्शनलिटी एक मैथमेटिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है, तो मैं इस नेम स्पेस का नाम, इस फोल्डर का नाम क्या रख दूंगा, मैथ रख दूंगा। ठीक है, तो अब जब भी मुझे इस मैथ क्लास की फंक्शनलिटी को यूज करना होगा तो मुझे क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, यूजिंग मैथ यहाँ पे लिख दूंगा। और मेरी ये मैथ क्लास की जो फाइल्स हैं वो मैं सारी की सारी यूज करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे एक रेडीमेड लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जो हमें डॉटनेट फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड करी है, इसीलिए मैं यहाँ पे यूजिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। और इस लाइब्रेरी के अंदर एक कंसोल क्लास है और इसके अंदर एक फंक्शन है राइट लाइन, जो कि कंसोल पे एक सिंपल सी स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कहते हैं कि सर ये कैसे पता लगेगा कि ये वास्तव में काम कर भी रहा है या नहीं कर पाएगा। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को हटा देता हूँ तो आप देखेंगे ये कंप्लेन करने लग जाते हैं कि कंसोल, अगर आप इसका ध्यान से देखेंगे इसका एरर, तो आपको ये पता लगेगा कि ये एरर क्या है। लेट मी इंक्रीज द साइन हियर, सो आप एरर को आप ध्यान से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे ये एरर करा है कि कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब इसे पता ही नहीं कि कंसोल क्लास को कहाँ ढूंढना है। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है कि आप लोग यूजिंग सिस्टम लिख दें यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली फिगर इट आउट कर लेगा कि ये कंसोल क्लास किस फोल्डर के अंदर दी हुई है, सिस्टम फोल्डर के अंदर। क्योंकि आपने कहा है कि इस कंसोल क्लास को अगर आपको यूज करना है तो आपको कौन सा फोल्डर यूज करना पड़ेगा, सिस्टम। इसमें आगे आपको सिस्टम फोल्डर को यूज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि आप इसे खुद ही बता दो, पूरा फाइल पाथ दे दो कि ये जो कंसोल एप्लीकेशन है वो कहाँ पे मिलेगी, आपकी सिस्टम फोल्डर के अंदर मिलेगी। तो जैसे ही आप सिस्टम लिखते हैं और आप लगाते हैं डॉट, तो इसे पता लग जाता है कि सिस्टम फोल्डर के अंदर कंसोल क्लास के अंदर राइट लाइन का एक फंक्शन है जिसको आप मैं क्या कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे यूजिंग लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर आप इसको फुल्ली क्वालिफाइड नेम दे सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा कि सर हम लोग यहाँ यूजिंग लिखने की जगह डायरेक्ट फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिख सकते हैं। डेफिनेटली आप पूरा नाम लिख सकते हैं, बट मान लो अगर ऐसे बहुत सारी क्लासेस हुई जहां आपको यूज करना है सिस्टम को। मान लो यहाँ पे अगर मेरे पास में काफ़ी सारे हैं, मान लो यहाँ पे 10 और 20 लाइन्स है, सो ईच लाइन के लिए मुझे एक फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा। ये तो मैं कंसोल क्लास की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम क्लास हमें प्रोवाइड करते हैं। कुछ ही देर में हम देखेंगे कि सिस्टम क्लास हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन मल्टीपल लाइन्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या सकते हैं, एक ही बार हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने क्या करा, यूजिंग सिस्टम डिफाइन किया, आप देखोगे सारी की सारी जो कंपाइलर कंप्लेंट्स थी वो चली गई है। ठीक है, आई होप ये आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। मैं इसको रन करता हूँ। अब आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास में 3 आउटपुट आ गए हैं, हेलो वर्ल्ड ऑफ सी शार्प, हेलो वर्ल्ड ऑफ सी शार्प एंड हेलो वर्ल्ड ऑफ सी शार्प। क्योंकि हमने यहाँ 3 बार हमने क्या लिखा है, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है, तो हमारे पास में आउटपुट भी कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ पे एक बार और की प्रेस करते हैं तो ये विंडो हमारे क्लोज हो जाएगा। अब आपको ये पता लगेगा सर आपने रन इसको कैसे किया है। तो रन करने के लिए यहाँ पे एक बटन आप देख रहे होंगे स्टार्ट, इसको जस्ट आपको क्लिक करना है और आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको क्लिक करें और आपका आउटपुट आ जाएगा। दूसरा तरीका आपका है, आप कंट्रोल F5 प्रेस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F5 अगर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास में आउटपुट, कंट्रोल F5, ठीक है। तो कंट्रोल F5 आप प्रेस करेंगे, अगर यहाँ पे फंक्शन की है तो कंट्रोल प्लस फंक्शन की प्लस F5 आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब आपका ये प्रोग्राम रन होगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे था। ठीक है, बट इजीएस्ट तरीका आप स्टार्ट पे क्लिक करिए और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सिंपल वर्ड्स के अंदर कहूँ तो ये जो आपको अगर कोई पूछे यूजिंग क्या है, तो यूजिंग क्या है, यूजिंग नेम स्पेस को यूज करने का एक तरीका है। बेसिकली हमारे प्रोग्राम में आपको कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, उन सब लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, जैसे हमारे पास में काफी सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे पहले थी जब ये प्रोग्राम आया था, वो सारी बेसिक लाइब्रेरीज थी।
बट हमें तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सीखना था, जिसके लिए हमें पता है कि हमें सिर्फ एक कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना है, इसीलिए मैंने सिस्टम फोल्डर को यूज़ किया, क्योंकि जो कंसोल से रिलेटेड सारी फंक्शनलिटी है वो सिस्टम फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो हमारे पास में इसको बोलते हैं नेम स्पेस डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हम नेम स्पेस डिक्लेरेशन किया। अब व्हाट इज अ नेम स्पेस? इट्स अ कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनलिटी, मीन्स जैसे ये कलेक्शन ऑफ क्लासेस भी हो सकता है, ये कलेक्शन ऑफ डेलीगेट भी हो सकता है, ये कलेक्शंस ऑफ ये कलेक्शंस ऑफ इनम हो सकता है, ये कलेक्शन ऑफ इवेंट हो सकता है। ऐसे ही कई चीज़ों के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अगर हम लोग एक आम भाषा में बात करें तो ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा फोल्डर है जिसके अंदर अलग अलग फाइल्स रखी हुई है। ठीक है, उन फाइल्स उन फाइल का नाम या तो क्लास होगा या इवेंट होगा या डेलीगेट होगा। ये इनको हमने क्या कर रखा है? हमने सिस्टम क्लास बना रखा है। अब एक चीज बताइए, क्या जब भी आप फाइल सिस्टम के अंदर क्या जब भी आप फाइल सिस्टम के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, क्या हम लोग फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं? यस, हम लोग फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं। इसका मतलब नेम स्पेस के अंदर भी नेम स्पेस आ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली वैसा ही है जैसे आपने कहा कि आपने एक मूवी नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर दो कैटेगरी रखी, आपने रखा बॉलीवुड और हॉलीवुड। तो आपने क्या करा, एक नेम स्पेस के अंदर दो फोल्डर। क्या हम लोग इसको नेस्टिंग कर सकते हैं काफी टाइम तक? यस, डेफिनेटली। अगर आप फोल्डर की नेस्टिंग कर सकते हैं तो बेसिकली सिस्टम इज नथिंग बट अ सिस्टम फोल्डर है जिसके अंदर सारे सिस्टम से रिलेटेड लाइब्रेरीज है। अब आप कितना उसको लॉजिकली बना सकते हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की अप्रोच आप लेना चाहेंगे। आई होप इट मेक सेंस। तो हमने अभी हमें हमें सिर्फ सिंपल कंसोल का चाहिए था। अब लेट्स सी कि क्या बेसिकली सच में ऐसा कुछ है। हाउ डू यू प्रूव इट? आप कहोगे सर मुझे प्रूव करके दिखाओ कि ये वास्तव में होता है। तो लेट मी से सिस्टम, अगर जैसे ही मैंने सिस्टम को टाइप किया और जैसे मैं डॉट लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये कोड डोम है, ये क्या है? एक नेम स्पेस है। ये कलेक्शन क्या है? एक नेम स्पेस है। ये कंपोनेंट मॉडल क्या है? तो ये सिस्टम के अंदर एक दूसरा फोल्डर बना हुआ है कंपोनेंट मॉडल का, कॉन्फ़िगरेशन का, कलेक्शन का। ठीक है, और बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? इनम्स हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट इनम्स भी क्या होते हैं? सिस्टम फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। आप इसके अंदर एक क्लासेस रखी है, जैसे एट्रीब्यूट क्या है? एक हमारी क्लास है। ऐसे ही हमारे पास में क्या है? डेलीगेट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मिलेंगी आपको। तो आपको ये समझ में आएगी कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग दे सकते हैं। जैसे हमने कंसोल की बात करी कि कंसोल क्या है? हमारी एक क्लास है जो किस क्लास किसके अंदर रखी हुई है? सिस्टम फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि नेम स्पेस इज नथिंग बट अ सिंपल फोल्डर विच विच हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आप खुद का भी नेम स्पेस बना सकते हैं और आप प्री डिफाइंड जो फोल्डर्स है उनका यूज़ भी कर सकते हैं। और किसी सिस्टम को यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यूजिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि डिक्लेरेशन के काम में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोग्राम की। ठीक है, ये क्लास एक कीवर्ड है हमारा। अब कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड आप इस तरीके से समझिए कि कीवर्ड किसी भी, आप अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो किसी भी ग्रामर के अंदर हमारे पास में कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब आपको सिंपल तरीके से समझाना हो तो मैं ये बता सकता हूँ, जैसे ग्रामर में क्या होता है? प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, दैट हेल्पिंग वर्ब होती है। सो ऑल दिस आर नथिंग बट अ कीवर्ड, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आप किसी लैंग्वेज को बनाते हैं। सिमिलर हियर ऑल्सो देयर इज अ ग्रामर बिहाइंड इट, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंपाइलर को ये पता होता है कि क्लास यूज करने का मतलब एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। यूजिंग वर्ड यूज करने का मतलब एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। तो जो भी आप ये ब्लू कलर में देखेंगे, ये ब्लू कलर, ये वाला ब्लू कलर, ये वाला ब्लू कलर, तो ये कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए हमारा जो शीशा प्रोग्राम है वो अंडरस्टैंड करता है कि दीज आर द ग्रामर कीवर्ड फॉर आर शीशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसे ही कीवर्ड हम लोग एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मैं आपसे शेयर करूंगा इन कमिंग लेक्चर। तो आपको पता लगेगा कि ये कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि आगे वाला कोड किस तरीके से काम करेगा।
ठीक है, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो क्लास हमने क्या बनाई, प्रोग्राम नाम की बनाई। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन। सो दिस लाइन टेल्स द कंपाइलर कि ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या, कंपाइलर एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर को देखेगा और ढूंढेगा कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट कहाँ से करना है भाई मुझे। जैसे आप कार में बैठते हैं तो कार ऐसे स्टार्ट नहीं होती, देयर शुड बी अ वन की टू स्टार्ट दैट, राइट। या तो आप पुश बटन वाली कार है तो जैसे ही आप स्टार्ट पे पुश बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी कार स्टार्ट होती है। क्या हमारी कार में 3-4 पुश बटन होते हैं? या मान लो मैनुअल कार है जहाँ पे हमें कार को स्टार्ट करना है, तो क्या आपको लगता है कि हमें 3-4 की ज़रूरत है? तो इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर भी अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो मेन कीवर्ड है ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि हमारा प्रोग्राम इस ब्लॉक से स्टार्ट होगा और जो ये एंडिंग क्लोज है यहाँ पे प्रोग्राम हमारा क्लोज होगा। तो बेसिकली इसमें कितनी लाइन है, 3 लाइनें हैं। तो हमें आउटपुट भी कितने का मिल रहा था, 3 लाइनों का मिल रहा था। लेट्स से एक कॉन्सेप्ट की और सिंपल सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। मान लो ये प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने कॉपी किया और इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैंने 1 रख दिया। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड सी शार्प मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी, जस्ट टू इंडिकेट कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हमारे पास में यहाँ पे 2 मेन मेथड हो गए। एक मेन मेथड ये वाला और एक मेन मेथड हमारा 2 वाला। गेस, आप थोड़ा सा 30 सेकेंड का टाइम लीजिए और सोचिए कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट जो मेन मेथड है वो आपका हेलो वर्ल्ड ऑफ सी शार्प दे रहा है और जो सेकंड मेन मेथड है वो हमारा सी शार्प। अगर मैं इसको रन करता हूँ, गेस व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट्स सी। तो मैंने आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो हमारा मेन फर्स्ट प्रोग्राम है, बेसिकली अगर हमारा मेन 1 तो रन ही नहीं हुआ और हमारा रन कौन सा हुआ है, मेन फंक्शन रन हुआ है जिसने क्या किया है, 3 आउटपुट जो प्रिंट कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड भी था। अब आपको होगा कि सर ये तो प्रिंट हो गया बट हम लोग मेन 1 को कैसे प्रिंट करेंगे। वेरी सिंपल, आप क्या करना है, लेट्स से आपको इसके बाद में क्या करना है, मेन को तो आपको एक फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा मेन 1 और आप इसको सिंपल सा कॉल कर लीजिए। ठीक है, अब वाई दिस इज सेइंग कंप्लेन 1, इट्स सेइंग स्टैटिक, लेट मी सी व्हाई दिस एरर इज, ओके। सो हम लोग यहाँ पे नल पास कर देंगे। ठीक है, हम ये कुछ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, हमारे पास में इनपुट अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है तो हमने नल पास कर दिया है एंड लेट्स से वी रन इट। ओके, सो आप लोग देखोगे हमारे पास में अब फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन है वो भी चला है और जो मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट और प्लस जो हमने मेन 1 कर रखा है वो दोनों प्रोग्राम चले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की समरी में अगर हम लोग देखना चाहें तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझना चाहें तो हमने क्या सीखा है, हमने एक सिंपल सी चीज़ सीखी है। मतलब आप प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें नेम स्पेस डिक्लेरेशन चाहिए। इस नेम स्पेस डिक्लेरेशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, सिस्टम क्लास को यूज़ किया है, सॉरी सिस्टम नेम स्पेस को यूज़ किया है। और सिस्टम नेम स्पेस के अंदर हमने कंसोल क्लास को यूज़ करते हुए एक राइट लाइन फंक्शन को हमारी कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए यूज़ किया था, जिसने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमारा एंट्री पॉइंट प्रोग्राम हमेशा कौन सा होता है, मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारी कार की एक की होती है, इसमें एक से ज़्यादा स्टार्ट बटन नहीं हो सकते, इसी तरीके से किसी प्रोग्राम के अंदर भी एक से ज़्यादा स्टार्ट पॉइंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली नेम स्पेस क्या है हमारा, नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ अ क्लास, delegate, events,
enums, etc. राइट है। तो इन कमिंग लेक्चर्स वी विल अंडरस्टैंड कि क्लास क्या होती है, डेलीगेट क्या होते हैं, इनम क्या होती हैं, ये सब लोग हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। Let's stop this lecture now. Thank you for watching this video.